प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? इसके दो कारण हैं। हे देवी, आज दोनों ही कारण मैं आपको आज बताऊंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसे ध्यान से सुने और समझें। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक गांव में एक बीमार महिला रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। उसके पति का जवानी में ही निधन हो गया था। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस अबला बेचारी पर आ गया था। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहां जाए? कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज के उलटी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की काफी चिंता थी। किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा? इन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय भी निकट आ गया था। यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। सिर्फ उसकी 3 बेटियां हैं जो उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। वह बच्चियां अपनी मां को रो रोकर जगा रही थीं। यह देखकर उस दूत को दया आ गई। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इसी महिला के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस महिला के प्राण लिए बिना ही लौट गया। यमराज कहते हैं, तुम तो उस महिला के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस महिला के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वह रो रही थी, अपनी मां को जगा रही थी। उन्हें वहां देखने वाला और भी कोई नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वीलोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर यमराज उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, महादेव की बनाई गई सृष्टि में न कोई एक क्षण घट सकता है और न ही कोई बाहर जा सकता है। उसकी मर्जी के बिना न उसे जीवन दे सकते हैं और न समय से पहले मार सकते हैं। महादेव जो करते हैं सबके साथ अच्छा ही करते हैं। तुम कौन होते हो? विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर भगवान शिव के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपने पापों की सजा को भोगो। तब देवदूत घबराकर कहता है कि हे स्वामी, पृथ्वी लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? यमराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर यमराज ने उस देवदूत को धरती पर भेज दिया। जैसे ही वह धरती पर पहुंचा, वह मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया
और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे अपने आप को पड़ा नजर आया। धरती पर उस समय काफी ठंड थी। वह ठंड से ठिठुर रहा था। वहां से एक मोची गुजरा तो देखा एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है। फिर वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में उस ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस नग्न व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिया। फिर उस व्यक्ति को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है और ना कोई परिवार है और न ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा, उसका पति तो बच्चों को कपड़े लाने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मोची पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? तब देवदूत ने कहा, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता। समय आने पर मैं आपको स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रचलित हो गए थे। यहां तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगे थे। जिस दिन वह देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही। सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा कीमती है। तुम इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चमारा किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला जाता है। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते ही बनाना। जूते की जगह गलती से चप्पल मत बना देना। अगर गलती हो गई तो कठिन से कठिन सजा मिलेगी। मोची के इतना समझाने के बावजूद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहां तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दोबारा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना है, लेकिन तूने चप्पल बना दिया। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर मोची बोला, अबे मूर्ख व्यक्ति, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वह देखो, जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। जैसे ही सैनिक वहां पहुंचा और बोला, भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहां की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका भी जवाब दूंगा। फिर वह सैनिक इतना कहकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां उस मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थीं। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये 3 वही लड़कियां हैं। उस लड़की की मां को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए कर्म की सजा भोग रहा हूं। अब ये लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं। लगता है इस लड़कियां का अच्छे घर में इसकी परवरिश हुई है। हाँ बेटा, बचपन में इनकी मां चल बसी, इसलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई संतान नहीं है। इनको मैंने अपने पास ही रख लिया।
मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनकी बहुत अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, महादेव जो करते हैं अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी मां नहीं मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी मां मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। ये सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोच सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूं और अभी जो ये तीनों लड़कियां जूते की नाप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थीं और इन पर तरस खाकर मैं इनकी मां को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे यमराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया था। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी मुझे जब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना देखे और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। तब उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीजों को देखकर या सोचकर हम दुख मनाते हैं, जो हम उसे देख नहीं पाते, जो अच्छा होने वाला होता है। कई बार महादेव हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा होता है, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस यमराज के पास चला जाता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज की इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छे लोग दुखी और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। एक बार भगवान शिव एक सन्यासी के रूप में एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना होता है। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह व्यक्ति सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोहमाया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएं। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। फिर सन्यासी पूछते हैं, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया? फिर वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु,
मैं अपने जीवन के सारे बंधनों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर सन्यासी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। सन्यासी ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक सेविका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों सन्यासी ने मुझे इस गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक सेविका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। सेविका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको सन्यासी महात्मा जी भेजे हैं, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। सेविका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। सेविका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर सेविका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी सेविका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को सन्यासी के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेविका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद सेविका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सेविका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से सेविका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। सेविका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे सन्यासी के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए सन्यासी ने कहा था। सेविका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सन्यासी ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। सेविका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप ईश्वर है जो मन की बात जान जाती है? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, सन्यासी महात्मा की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूं और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पूर्ण लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह सन्यासी के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूं। उसकी बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें सेविका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ
क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीची के चुपचाप खड़ा रहा। फिर सन्यासी कहते, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन से मुक्त नहीं होते। दरअसल में बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला, तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। फिर वह व्यक्ति कहता है, मुझे क्षमा करते हैं प्रभु। वह व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ लिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं। मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच कोई संबंध भी नहीं रहा। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था। पर अब मैं समझ गया हूं, मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही असली कर्म है। फिर सन्यासी बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूं वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। दुख एक ऐसा अनुभव है जो सभी मानवों को किसी न किसी रूप में परिचित होता है। हमारे जीवन में जब दुख का आगमन होता है तो हम इसे अनुभव करके तंगी, उदासी और निराशा का अनुभव करते हैं। यह एक प्राकृतिक तत्व है जो जीवन के अनिवार्य हिस्से माना जाता है। लेकिन क्या हमें कभी यह सोचने पर विचार किया है कि दुख हमें कौन देता है? फिर सन्यासी कहते हैं कि दुख हमें हमारे स्वभाव और मन की अवस्था से आता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का दुख उसकी आस्था, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और उसके आवरणों से उत्पन्न होता है। अगर हम इन संबंधित तत्वों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। हम आसानी से संतुष्ट नहीं होते और हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह के संघर्ष से हमारे मन में दुख की अवस्था उत्पन्न होती है। यदि हम इच्छाओं और आसक्तियों को परित्याग कर देते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। फिर सन्यासी ने अपने उपदेशों में मन के नियंत्रण, ध्यान और इच्छाओं की महत्वता पर बल दिया। उन्होंने संसार की तृष्णा और प्राकृतिक आकर्षणों के प्रति संयम रखने की बात की। मन की शांति और आत्मबोध के माध्यम से हम दुख से परे और सुखी जीवन जी सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति और भावनाएं हमें दुख का अनुभव कराती हैं। इसलिए दुख कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता है, बल्कि हम खुद अपने मन के संग्रह से उसे अनुभव करते हैं। इतना कहकर सन्यासी ने इस उपदेश को समाप्त करते हैं। फिर वह व्यक्ति अपने घर को वापस लौट जाता है। भगवान शिव के उपदेश और सिद्धांतों का महत्वपूर्ण अंश यह भी है कि उन्होंने समय के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जीवन में परिवर्तन ही निश्चित है और संघर्ष और दुख सामान्य है। हमें समय के साथ बदलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और दुख को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने मन की संयम और आत्मबोध के माध्यम से दुख से परे रह सकते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।